आपका जो सही व्यक्ति के पास पहुंच गया, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित हो गई कि नहीं हो गई? इसमें जो मॉडल्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि जो आपकी शासकीय सेवा जिसमें हम और आप रहे, हम और आप लाट साहब रहे हैं, हम और आपने कोई भी गलत निर्णय लिया है तो भोगने वाला तो जो है ना सामने वाला रहा है ना। हमें हमारे गलत निर्णयों के लिए हमें अकाउंटेबल ठहराया गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बल्कि हमारा पटवारी साला जानबूझ के पैसे लेके गलत नाप तौल कर रहा है, भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है, उस पटवारी का कुछ बिगड़ रहा है क्या? नहीं बिगड़ रहा है। तो अब यदि कल जो है उसका बिगड़ेगा तो वो सही नाप तौल ही करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। यदि मान लो उसमें काबिलियत कम है तो वो खुद करके आवेदन लगाएगा कि भाई साहब मुझे इसमें ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि मैं जॉब के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा। तो कितना सक्षम भारत होगा? अब आप ये बताइए, यदि जो है पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, हर खेत में जो है एक खाई होगी जिसमें टाइल्स लगी होंगी छेद वाली, क्योंकि पानी को अंदर भेजने के लिए वो बनाई जा रही हैं। उसमें लगातार पानी का लेवल मेंटेन किया जाएगा स्टॉप डैम आदि के माध्यम से। तो पानी का स्तर जो है, और उसके दोनों तरफ जो है पेड़ लगाए जाएंगे जो कि औषधियों के पेड़ होंगे, जो कि पाउडर के पेड़ होंगे, जो कि जो है सेंट के पेड़ होंगे, फलों के पेड़ होंगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में औषधि, फल, गायों के लिए पाउडर और सुगंधित चीजों के लिए और बी कीपिंग वगैरह के माध्यम से, गौशाला के माध्यम से हम जो है पेड़ों की संख्या 3 गुना कर पाएंगे, पानी को दोबारा 8 फीट पे ले पाएंगे और रासायनिक विष से हम अपने जमीन को मुक्त कर पाएंगे। तो देश के अंदर घातक रासायनिक विष पैदा किए ही नहीं जा सकेंगे। आज चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, इतने चीजें जो है ना हमने अपने उसमें डाल दी। जो हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उसने हमारे मिट्टी के जो उर्वरक क्षमता है उसको खत्म कर दिया है, उसके अंदर जो जीवाणु थे उनको खत्म कर दिया है। आज हमारी मिट्टी मृत पराया हो गई है। तो हमारी मिट्टी फिर से जो है सौंधी हो जाएगी, मित्रवत जीवाणुओं के परिपूर्ण होगी और उसमें ऐसे माइक्रोब्स डाल दिए जाएंगे और उसमें जीवा अमृत, घन अमृत आदि के माध्यम से हम 1 साल के अंदर बिना फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाले, आज जो हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से जो है ना फसल ले पा रहे हैं उससे 10% और 20% हम ज्यादा उगा पाएंगे। आज हम जो अकेला भोजन कर पा रहे हैं, जब गायों की संख्या हम 10 गुनी कर देंगे तो हमारी जो गाय का जो दूध का उत्पादन है वो 10 गुना हो जाएगा। आज हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं। 50 करोड़ लीटर दूध टैंकरों में हानिकारक यूरिया से बनाया जा रहा है जिससे कि कैंसर होता है। यदि मैथिली शरण गुप्त अपने अभियान में सफल नहीं होते हैं तो 2029 तक भारतवर्ष में 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। क्या आप अपने माता पिता, बच्चों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर जो है जब आपकी जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, यदि आपको कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, आपको कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है, चक्का जाम नहीं करना पड़ रहा है, रेल रोको नहीं करना पड़ रहा है, जुलूस निकाल के पुतला नहीं जलाना पड़ रहा है, कलेक्टर एसपी के पास जाके ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, यदि आपको जंतर मंतर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यदि आपको रामलीला मैदान जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यदि आपको शाहीन पार्क जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और ये महाबदलाव जो है अपने आप जमीन पर उतर जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि हमें सबसे पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि आप इससे जो है ना इन्हें अपनाइए, हर जो है लक्ष्य के लिए एक टास्क फोर्स बनाइए जिसका मार्गदर्शन मैथिली शरण गुप्त करेंगे। क्या दिक्कत है? यदि ऐसा आप कर देंगे तो आप मुझे बताइए, बिना पैसे खर्च किए, वैसे तो भाजपा के पास पैसों की कमी नहीं है, बिना पैसे खर्च किए पूरी 543 सीट जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? मिल जाएंगी सर। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे चंद्रगुप्तों को हम टिकट दे देंगे, वो सभी भाजपाइयों सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर देंगे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है ना एक प्रेशर भी रहेगा और वो स्वच्छंद नहीं रहेंगे।
आपको नहीं लगता है कि ऐसा भारत बड़ी आसानी से पैदा किया जा सकता है? अभी तो जनप्रतिनिधि जो नियुक्त किए जा रहे हैं, नहीं, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम जो है ना सही दिशा में जो है बढ़ ही नहीं रहे हैं। आप ये बताइए, ये दुष्ट राजनीतिक पार्टियां गलत लोगों को ही टिकट दे रही हैं। जो धन बली है, जो बाहुबली है, जो कि जीत सकता है, जो अपराधी है, दुष्चरित्र है, उसको टिकट दे रहे हैं। ब्रिजभूषण जैसे घटिया आदमी जिसके विरुद्ध 40 से अधिक अपराध हैं, उसको जो है ना बेटियों के उसका अध्यक्ष क्यों बनना चाहिए था? ये हमारी कितनी दुष्ट व्यवस्था है कि पुलिस की जिम्मेवारी होने के बावजूद भी उसने अपराध पंजीयन नहीं किया। अपराध पंजीयन कराने के लिए हमारी बेटियों को जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हमने ये कैसा भारत पैदा किया है? और ये जो हमारे प्रतिनिधि जिन दुष्टों को ये टिकट दे रहे हैं, क्या वो जो है पैसा बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं? ये पैसा बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना आज के नियम कानून में अपराध है कि नहीं है? अपराध है, बिल्कुल। तो वो जीतने के लिए भी अपराध कर रहे हैं। तो अपराधी हैं, दुष्चरित्र हैं, धनबली हैं, बाहुबली हैं और अपराध करके जीत रहे हैं और आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और फिर भी हम सो रहे हैं, फिर भी हम अंधभक्त बने हैं। तो बताइए, इसमें क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर यदि आप डरे सहमे हैं तो पर्दे के पीछे रहते हुए 90 लोगों को जोड़ना है। यदि आप जो है ना निडर और निर्भीक हैं तो जो काम कर रहे हैं उसमें बिना किसी कमी के आते जाते एक संगोष्ठी लेके लोगों को जोड़ना है। और इसी जो है ना वीडियो में ये अभी आपको वीरेंद्र ठाकुर जी भेज देंगे, उसके हर दस्तावेज को आप पढ़िए, राइट? तो आपको उससे बहुत मिल जाएगा। मैं कुछ चीजें आपको अनुरोध करना चाहूंगा। नंबर 1, जो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है उससे जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। अपना फोटो डाल के अपने बारे में लिख के एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। आप मुझे दोबारा उसमें जो ये वीडियो शेयर करेंगे उसमें हमारे नंबर ऑलरेडी दिए गए हैं, तो जब आप ये काम कर लें तो फिर मुझसे एक बार बात करिएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो है उसमें यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत मिशन की लिंक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन एक वीडियो देखिए। तीसरा, उसमें जो है टेलीग्राम ऐप की लिंक है। यदि आप टेलीग्राम आपने डाउनलोड नहीं किया है तो व्हाट्सएप से बहुत सुपीरियर टेलीग्राम ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें 2 GB की फाइल ट्रांसफर हो सकती है, 2 लाख का ग्रुप बन सकता है, राइट? और सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी मेमोरी नहीं खाता है, क्योंकि वो सब चीजें जो डाटा रहता है वो सर्वर पे रहता है। व्हाट्सएप का डाटा आपके मोबाइल पे रहता है और आपकी मेमोरी खाता है वो, राइट? तो इस प्रकार जो है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके इस लिंक को दबाकर जो टेलीग्राम ऐप की मेन ग्रुप ऑफ क्राइम फ्री भारत को ज्वाइन कर लीजिए। और जिन लोगों को आप जोड़ते हैं क्राइम फ्री, इसी में जो है ना एक अपना ग्रुप बनाइए, क्राइम फ्री भारत मिशन उत्तम श्रीवास्तव कर दीजिए, जो आपको नाम अच्छा लगता है, लेकिन उसमें अपराध मुक्त भारत मिशन होना बहुत जरूरी है। जिन जिन लोगों को आप जोड़ते जाएं उसमें जोड़ें और उनको भी आग्रह करें कि वो जो है जिनको जोड़ते जाएं उन लोगों को भी इसी ग्रुप में जोड़ते जाएं, तो 2 लाख तक तो जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? आराम से। और फिर जो है जो वो लोगों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए क्या करना है, एक तो ऐप से जुड़ जाना है और उसका स्क्रीनशॉट के ऐप से जुड़ गए हैं वो मुझे भेजिए। फिर जो है जो जुड़ने वाला व्यक्ति है वो डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, सताया हुआ व्यक्ति है, क्या वो पर्दे के पीछे रहना चाहता है, तो उसे सदस्य शपथ का जो है ना वो कराइए, सदस्य शपथ दिलाइए। तो सदस्य शपथ दिलाने के लिए 2 काम करना होंगे। एक, उसके प्रिंट आउट जेब में रखिए, निकाल लीजिए और उसको जो है ना हस्ताक्षरित करके उसका फोटो लेके हमें भेजिए, और फिर उसी को पढ़ते हुए एक वीडियो बना के भी हमें भेजना। तो ये 3 काम होने पर उसकी शपथ पूरी हो गई। और यदि उसने सदस्य की शपथ ली तो आपको 100 नंबर मिलेंगे, और यदि आपने चंद्रगुप्त की शपथ दिलाई तो उसको आपको 200 नंबर मिलेंगे। जो आप मीटिंग लेंगे उसकी आप वीडियोग्राफी करके हमें भेजेंगे, उसका 50 नंबर मिलेगा। जो आप जो है यही काम जो है चंद्रगुप्त के लिए करेंगे तो आपको 200 नंबर मिलेंगे, राइट? और वीडियोग्राफी के 50 नंबर मिलेंगे। अब इसमें एक व्यवस्था और भी की गई है कि उन लोगों को जोड़ना जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, जिनके पास बटन वाले फोन है या जिनके पास फोन ही नहीं है,
राइट। अच्छा। तो इस अच्छा, काम अच्छा। की भी व्यवस्था इसमें है। इसमें ये बताया गया है कि ऐसी केस में हो सकता है कि परिवार के एक व्यक्ति के पास एंड्रॉइड फोन हो, राइट, तो वो नोडल व्यक्ति बन जाएगा। यदि परिवार के व्यक्ति में नहीं है तो मोहल्ले में एक व्यक्ति के पास होगा, तो उस व्यक्ति को हाँ। नोडल ऑफिसर बना दीजिए। यदि गांव में कोई नहीं होगा तो एक व्यक्ति तो के पास तो होगा, तो उसको नोडल व्यक्ति बना दीजिए। तो वो नोडल व्यक्ति की जो अच्छा। शपथ लेगा उसके लिए उसको 50 नंबर मिलेंगे, राइट। और नोडल व्यक्ति से अपेक्षा है कि वो 7 दिन में जो भी मैथिली शरण गुप्त के निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्राप्त होते हैं उनको वो एक डायरी में नोट करते जाए, और 7 दिन में जो है वो जिन लोगों का वो नोडल व्यक्ति है उनको वो ब्रीफ करेगा बैठा के, राइट, उनके साथ चाय पिएगा और उन्हें ब्रीफ करेगा कि इस सप्ताह में ये दिशा निर्देश आए हैं। तो उससे उन लोगों को भी जोड़ा जा सकेगा, राइट। और इसके दौरान क्योंकि वो एंड्रॉइड फोन है नहीं, इसलिए स्क्रीनशॉट वाला ऐप से जुड़ने वाला काम उनके इसमें होगा नहीं, लेकिन वो शपथ पत्र भर पाएंगे और उनका शपथ लेते हुए आप वीडियो बना पाएंगे। तो आपको सदस्य की शपथ लेगा बिना वो वाला तो उसके लिए 100 मार्क्स मिलेंगे, और वो बिना वीडियो फोन वाला होगा तो फिर वो चंद्रगुप्त बन नहीं पाएगा, तो चंद्रगुप्त छोड़ दीजिए, राइट। क्यों? क्योंकि उसे लोगों को जोड़ने का काम करने की उसके पास वो सामर्थ्य नहीं होगी। तो या तो वो जो है यदि चंद्रगुप्त की आकांक्षा रखता है तो वो एक एंड्रॉइड फोन खरीद ले, सेकंड हैंड खरीद ले। सेकंड हैंड एंड्रॉइड फोन आजकल 1,500-2 हजार में मिल रहे हैं, अधिकतम 3 हजार में मिल जाएंगे, उससे काम बन जाएगा, राइट। तो इस प्रकार आप जो है सभी लोगों को जोड़ पाएंगे, जिनके पास मोबाइल फोन बटन वाले हैं उन्हें भी, और जिनके पास नहीं है उनको भी। तो ये जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है या बटन वाले फोन हैं, ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई क्या? आ गई है। अभी अगली लिंक मैं इसमें जोड़ दूंगा जिसमें वो नोडल व्यक्ति की शपथ है वो भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो वो सब डॉक्यूमेंट का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप चाहें तो सस्ते पेपर पे जो है ना उसको छपवा लीजिए, और क्योंकि आपको डरे रहने का कोई कारण नहीं बनता है तो आप जो है चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए, और कम से कम 2 जो है ना संगोष्ठी लीजिए। तो आप घूमने जा रहे हैं तो वहीं पे एक संगोष्ठी ले लीजिए बुजुर्गों की। यदि आप मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर का काम करके थोड़ा 10 मिनट बैठ के उनसे भी कर लीजिए, और उनसे भी पूछिए कि अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हर बुजुर्ग को अपने जीने का मकसद मिल जाएगा। आज ये बताइए, हमारे बच्चे व्यस्त हैं, उनके पास हमारे लिए समय नहीं है, हम इन प्रकार अपना समय काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? काट रहे हैं। तो जब आप जो है आपको इतना बड़ा मकसद मिल जाएगा तो आप बताइए आपकी खुद का जो है मानसिक स्तर और आपका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आप एक सकारात्मक कार्य में व्यस्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, असल में क्या होता है कि आदमी को कोई काम न होने की वजह से वो अपना फालतू टाइम नष्ट करता है। इसमें तो उसको सकारात्मक काम भी मिलेगा, और मरने के पहले अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का मकसद भी मिलेगा। और जब ये 10 दिन में 9 दिन में संभव है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। अभी मैं वीरेंद्र ठाकुर जी को भी इसी बात को समझा रहा था कि यदि हम ये माने कि आज ही हमारा यदि हम ये